मित्रों, विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम अध्याय 2 गीता का सार पर हैं, जिसमें श्री कृष्ण के मुखारविंद से अमृत श्लोकों की वर्षा हो रही। वास्तव में तो गीता सभी शास्त्रों का हृदय है। गीता जैसा कोई ग्रंथ ही नहीं। यदि मानव जाति को अपने मन में अच्छी तरह से उतार ले और इसके अनुसार चिंतन कर जीवन जिए तो वह जीवित ही मुक्त हो सकता है। आइए चलते हैं श्लोक 71 पर। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सा शान्तिमधिगच्छति। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। विहाय यानी छोड़कर, कामान यानी इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाएं, सर्वान यानी समस्त, पुमान यानी पुरुष, चरत यानी रहता है, निःस्पृह यानी इच्छा रहित, निर्ममः यानी ममता रहित, निरहंकारः यानी अहंकार शून्य, शांतिम यानी पूर्ण शांति को, अधिगच्छत यानी प्राप्त होता है। अर्थात जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक का यही अर्थ है और थोड़ा समझते हैं। निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहते, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गए तो उन्होंने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करें। उन्हें अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लगाकर लड़े। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। आइए अब चलते हैं श्लोक 72 पर। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। ऐसा यानी यह, ब्राह्मी यानी आध्यात्मिक, स्थिति यानी स्थिति, पार्थ यानी हे प्रथा पुत्र, एनाम यानी इसको, प्राप्य यानी प्राप्त करके, विमुह्यति यानी मोहित होता है, स्थित्वा यानी स्थित होकर, अस्याम यानी इसमें, अंतकाले यानी जीवन के अंतिम समय में, ब्रह्म निर्वाणम यानी भगवत धाम को, ऋक्षति यानी प्राप्त होता है। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इस श्लोक का यही अर्थ है और थोड़ा समझते हैं। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त न हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खट्वांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। चूंकि दोनों चरम पद हैं, अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है
और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होगा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग को भी झांकी दे दी गई है।